नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कथित शराब घोटाले के मामले में हाल ही में जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी मारलेना को मिली है। अरविंद केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उनके सरकारी आवास को छोड़ने को लेकर भी कवायद तेज हो गई थी। साथ ही भाजपा अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर थी कि वे सीएम आवास कब तक छोड़ेंगे। केजरीवाल के सीएम आवास छोड़ते ही सभी विपक्षियों को अब जवाब मिल गया है। केजरीवाल अपने नए घर में अपने परिवार के साथ आज शिफ्ट हुए हैं। केजरीवाल के सीएम आवास छोड़ते ही राजनीति में भी उबाल आ गया है। भाजपा और अन्य राजनीतिक दल उन पर हमलावर हैं। अब केजरीवाल है कहाँ? दिल्ली और देश की तमाम जनता के बीच अब सवाल होगा कि केजरीवाल है कहाँ। आइए बताते हैं कि केजरीवाल का नया आवास कैसा है और वे कहाँ हैं। आतिशी को सीएम पद मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास 15 दिनों के अंदर छोड़ना था। अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने अपने सरकारी आवास में रहने का अनुरोध किया था। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आप सुप्रीमो केजरीवाल को अपने घरों में रहने का न्योता दिया था। सीएम आवास के अलावा अरविंद केजरीवाल पर रहने के लिए कोई स्थायी आवास नहीं है। ऐसे में केजरीवाल ने रहने के लिए आप नेता अशोक मित्तल के आवास को चुना है। केजरीवाल 4 अक्टूबर को अपने नए आवास में शिफ्ट हुए हैं। लुटियन दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 केजरीवाल का नया निवास स्थान होगा। केजरीवाल अपने परिवार के साथ अब बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हुए हैं। सीएम पद छोड़ने के बाद उन्हें सरकारी आवास भी खाली करना था। ऐसे में केजरीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली के आसपास ही एक घर चाहते थे। केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपने सरकारी आवास को अलविदा कह दिया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित आप सांसद हरभजन सिंह के घर में रहेंगे। हरभजन सिंह के आवास में सिसोदिया गेस्ट के तौर पर रहेंगे। आप सांसद अशोक मित्तल ने बेहद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो मुझे पता चला कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उन्हें अपने दिल्ली आवास पर अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा, मुझे खुशी होगी। पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी और नेताओं ने भी उनको शायद ऐसा ही निमंत्रण दिया। लेकिन अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता। तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे और सांसद के तौर पे ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे और मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में, जो दिल्ली के चुनाव होंगे, जनता उनको भरपूर समर्थन देगी जैसे पहले देती रही है और वो दोबारा पूरे बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। दरअसल केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और नई दिल्ली से विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा में अन्य राज्यों की तरह विधायकों को रहने के लिए बंगले नहीं दिए जाते हैं, न ही पूर्व सीएम के तौर पर बंगला देने का नियम है। केजरीवाल दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर वह मध्य दिल्ली के तिलक लेन स्थित घर में रहे। फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला तो वे उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बंगला नंबर 6 में रहने लगे। अब उन्होंने सीएम पद को अलविदा कहने के साथ अपने आवास को भी अलविदा कह दिया है। दिल्ली में कोई आधिकारिक सीएम हाउस नहीं है। केजरीवाल से जो पहले भी सीएम हुए हैं वे अपने अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। 1983 में मदन लाल खुराना को बंगला नंबर 33 शामनाथ मार्ग, उनके बाद बाबा साहेब सिंह वर्मा को बंगला नंबर 9 शामनाथ मार्ग और शीला दीक्षित को पहले AB 17 मथुरा रोड और दूसरे कार्यकाल में बंगला नंबर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया था। दिल्ली में मुख्यमंत्री अपने सहूलियत के हिसाब से बंगला चुनते हैं। सीएम पद से हटने के बाद उन्हें अपनी पुश्तैनी निजी या किराए के मकान लेकर रहना पड़ता है। इसके लिए अलग से कोई आवास भत्ता नहीं दिया जाता। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के तार को आगामी चुनावों के साथ जोड़ा जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने 22 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस नई राजनीतिक स्थिति के बीच केजरीवाल का आवाज बदलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आगामी चुनावों की तैयारी के सहायक हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की इस नई पारी की शुरुआत उनके लिए कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने का संकेत देती है और आगामी चुनावों में उनकी राजनीति पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।